एक तरफ अमेरिका में ट्रंप 2.0 की टैरिफ की सुनामी है, दूसरी तरफ भारत के पास खुद को एक अभेद्य आर्थिक किले में तब्दील करने की चुनौती। इसके लिए बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर खासा जोर दिया गया है। पिछली बार की सुर्खियां अगर इनकम टैक्स में अभूतपूर्व राहत थी, तो इस बार व्यापार को भारत का सबसे शक्तिशाली इंजन बनाने के लिए कई बड़े ऐलान किए गए, ताकि भविष्य में कोई भी देश टैरिफ को हथियार बनाकर हमें आंख न दिखा सके। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के तूफान का भारत कैसे मुकाबला करेगा, उसका जवाब आ चुका है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से निपटने में भारत का बजट किस तरह कारगर साबित होगा, ये अब पता चल चुका है। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। ट्रंप के टैरिफ का भारत कैसे जवाब देगा, ये जानने के लिए सबकी नजरें बजट पर ही थी। सवाल यह कि नरेंद्र मोदी के बजट में ट्रंप को किस तरह जवाब दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के मनमाने 50% टैरिफ से निपटने के लिए भारत लगातार नए नए बाजार ढूंढता आया। यूरोपियन यूनियन के रूप में उसे बड़ी सफलता मिल चुकी है, लेकिन टैरिफ का पक्का इलाज करने का इंतजाम बजट में किया गया, जिसमें ट्रंप के टैरिफ के वार से निपटने के लिए टेक्सटाइल सेक्टर, दुर्लभ खनिज, कस्टम ड्यूटी, एमएसएमई और रेल कॉरिडोर और जल मार्ग से जुड़े बड़े फैसलों को ढाल बनाया गया है, जो वैश्विक आर्थिक युद्ध के बीच भारत का रणनीतिक कवच साबित होगा। अब आप कहेंगे कैसे? साथियों, ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। मोदी सरकार के पिछले बजट का पूरा जोर बाजार में मांग पैदा करने पर था, लेकिन इस बार बाजी पलट चुकी है। बजट को देखकर पता चलता है नरेंद्र मोदी सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि जिस खपत को बढ़ाने के लिए 12 लाख तक टैक्स में छूट से लेकर जीएसटी रिफॉर्म तक किया गया, वो भारतीय कारखानों से ही पूरी हो, न कि आयात किए हुए माल से। भारत अब दुनिया के बड़े कपड़ा और वस्त्र निर्यातकों में से एक बन रहा है। इसलिए इस बजट में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, हमारे बुनकर भाई बहनों के लिए भी अनेक घोषणाएं हुई है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज अभियान से हमारे गांवों में जो बुनकर है, हथकरघा और हस्तशिल्प से जुड़े साथी हैं, उनको बहुत फायदा होगा। कपड़ा उद्योग के लिए बजट में तगड़ी घोषणाएं की गईं, जो यूरोप समेत पूरी दुनिया के बाजार में बांग्लादेश की बढ़त को कमजोर कर देगा। अमेरिका के बाद भारत के लिए यूरोप कपड़ा निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है। यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील के बाद टैरिफ में कमी आएगी और भारत के पास 22 लाख करोड़ के बाजार पर दबदबा बनाने का पूरा मौका होगा। अभी भारत की 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, बांग्लादेश 3.25 लाख करोड़ रुपए का कपड़ा यूरोपियन यूनियन को निर्यात करता है। बांग्लादेश को कम विकसित देश होने के नाते जीरो ड्यूटी का लाभ मिलता है, लेकिन ईयू से ट्रेड डील के बाद भारत का कपड़ा निर्यात 62,000 करोड़ रुपए से बढ़कर बहुत जल्द 3 से 4 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। अनुमान है कि इतने भर से भारत में 60 से 70 लाख लोगों को नौकरी मिल सकती है। अमेरिकी बाजारों का पक्का विकल्प मिल सकता है। इसीलिए जरूरी है कि भारत लघु और मध्यम उद्योगों को विस्तार दे, जिससे भारत एक विश्वसनीय, टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाले सहयोगी के रूप में सामने आए। इसी के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काफी कुछ कदम उठाए हैं।
creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. कपड़ा उद्योग भारत में 4 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हुआ तो भारत का टेक्सटाइल सेक्टर बांग्लादेश, पाकिस्तान और तुर्की जैसे प्रतिस्पर्धियों की इंडस्ट्री के लिए किसी सर्जिकल स्ट्राइक की तरह होगा। बायो फार्मा शक्ति मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर का निर्माण, क्रिटिकल मिनरल्स पर बल, टेक्सटाइल सेक्टर में नई स्कीम, हाईटेक टूल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, चैंपियन एमएसएमई तैयार करना, ये फ्यूचरिस्टिक है। ट्रंप के टैरिफ का मुकाबला करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग की मजबूती और देश का निर्यात बढ़ाने के मकसद से कई सेक्टर में कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया है। एक उदाहरण देखिए, बजट में एयरक्राफ्ट बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्रमुख घटकों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट देने का प्रस्ताव किया गया। सरकार का मानना है कि इस फैसले से भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की लागत घटेगी और देश को ग्लोबल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में तेजी लाई जा सकेगी। इसी तरह सरकार ने बैटरी बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी में छूट का ऐलान किया। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों और 2 पहिया तिपहिया वाहनों की कीमत में कमी आने की उम्मीद है। भारत में बैटरी बनाने की लागत कम होगी। लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने से बैटरियों पर लंबी वारंटी मिलेगी। इसके अलावा जिस तरह से सरकार ने लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए 12,20,000 करोड़ रुपए रखे, उससे आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखने की कोशिश की गई। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया तो भारत ने जीएसटी में राहत से लेकर कई रिफॉर्म का ऐलान किया। लेकिन बजट में जिस तरह टेक्सटाइल, फार्मा और एमएसएमई को ताकत देने की कोशिश की गई, वो वर्तमान और भविष्य में किसी भी टैरिफ के हमले के खिलाफ कवच साबित होगा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि ये ऐसा बजट है तो सुधार से इनकार करता है और भारत के वास्तविक संकट को अनदेखा करता है, जबकि सरकार कहती है कि वो भविष्य के भारत का बजट बना रही है। इसीलिए हाई स्पीड कॉरिडोर के ऐलान को समझना जरूरी है। चक्रव्यूह में 7 द्वार होते हैं, ऐसे ही 7 कॉरिडोर का आज के बजट में ऐलान हुआ है। ये हाई स्पीड चक्रव्यूह कहां पर बनेगा, एक एक करके देख लीजिए। पहला है मुंबई और पुणे के बीच हाई स्पीड कॉरिडोर। दूसरा है पुणे से हैदराबाद के बीच का हाई स्पीड कॉरिडोर। तीसरा कॉरिडोर हैदराबाद से बेंगलुरु के बीच होगा। चौथा कॉरिडोर हैदराबाद से चेन्नई के बीच होगा। पांचवा चेन्नई टू बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनना है। छठा दिल्ली से वाराणसी के बीच होगा और 7वां हाई स्पीड कॉरिडोर का ऐलान आज वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच का किया गया है।